कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आप कैसे एडमिशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर ये फ्रेंड्स जो शैक्षणिक सत्र है ये आपका 2024-25 है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना होगा। इससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइन आपको चेक करनी है, जो भी डिटेल्स आपको चेक करनी है, ये आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, या अगर आपको डायरेक्ट लिंक चेक करना है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में जो पिंड कमेंट है उसे आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपको लिंक मिल जाएगा jobrasa.com का, वहां पर जाकर आप फ्रेंड्स इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर पाएंगे। इसके लिए फ्रेंड जो पोर्टल है वो आपका ओपन हो गया है 1 अप्रैल 2024 से, और 15 अप्रैल 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बात करेंगे कैसे आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश व हिंदी दोनों में ही आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं आप इनको जो है यहाँ पर रीड आउट कर लेंगे। इसके बाद इसे डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जो चाइल्ड का नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल या लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फर्स्ट नेम देना जरूरी है। अगर बच्चा पीएच है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो फ्रेंड्स बर्थ डेट आपको यहाँ पर दी गई है। इस डेट के बीच में ही आपका जो कैंडिडेट है, मतलब जो चाइल्ड है, उसका जन्म जो है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो आपको फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और ये सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो बच्चा है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की कर्मचारी का बच्चा है। तो फ्रेंड्स अगर वो वर्किंग पेरेंट का बच्चा है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स पेरेंट्स की जो आपके ईमेल आईडी है वो आप दे सकते हैं, और आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना होगा और इस कैप्चा कोड को फिल करना होगा, और उसके बाद आपको रजिस्टर टैब पर क्लिक कर देना होगा। तो बेसिक जानकारी है जो कि आपसे यहाँ पर पूछी गई है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जानकारी आपको अंग्रेजी में देनी है और उसके बाद आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए जानकारी को ध्यान से चेक करके ही यहाँ से रजिस्टर टैब पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओटीपी नहीं आई है तो आप रिसेंट ओटीपी भी यहाँ से कर पाएंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ही आप नेक्स्ट प्रोसेस पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका शैक्षणिक सत्र है 2024-25 में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होती है। यहाँ पर नीचे आने पर आप अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को प्रिंट करके या सेव करके अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लॉगिन करने के लिए आपको देखिए लॉगिन कोड देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ देनी है बच्चे की, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको देना है। इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपसे देखिए जो ऑप्शंस है इसमें सबसे पहले ऑप्शन पूछेगा जेंडर का, आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। फैमिली इनकम ग्रुप क्या है, तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर जो है लो इनकम ग्रुप के अंतर्गत, कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। बीपीएल में आते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जैसे आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर, ईडब्ल्यूएस का फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, या बीपीएल का सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है। इसके अलावा इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का या बीपीएल का, उस सर्टिफिकेट पर किसने ये जारी किया है, जैसे जिला कलेक्टर ने जारी किया है, मजिस्ट्रेट ने जारी किया है, एसडीएम ने जारी किया है, वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसे ही बीपीएल में भी अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इन एरियाज में मतलब इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आपके जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएंगे। इसके बाद कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी या एसटी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मदर डिटेल और फादर डिटेल का। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले टाइटल सेलेक्ट करना है, वो आप टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फुल नेम फादर का और मदर का फुल नेम आपको यहाँ पर देना होगा। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि माता का आवासीय पता, पिता की आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए। तो फ्रेंड्स अगर दोनों का एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको कंट्री चूज करनी है, स्टेट ऑफ रेजिडेंस आपको यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद सिटी आपका कौन सा है वो सिटी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा।
और ये एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके एड्रेस का। तो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। आपका पिन कोड क्या है वो पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद लैंडलाइन नंबर अगर है तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है यदि माता काम करती है तो उनकी जानकारी आपको यहाँ देनी है, मतलब क्या ऑक्यूपेशन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। पिता काम करते हैं तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन या किस कंपनी में वो काम करते हैं, उनको आपकी जानकारी प्रोवाइड करनी होगी और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है चॉइस ऑफ स्कूल का। तो आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। स्कूल भरने का जो विकल्प है नीचे टैब पर आपको क्लिक करना है। आप 3 से कम केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं तो आप 1 या अधिक टैब छोड़ सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स से कम 1 विद्यालय आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। बाकी आप मैक्सिमम 3 स्कूल यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्टेट पर जाइए, स्टेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद स्कूल का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको यहाँ पर देखिए लिस्ट मिल जाती है स्कूल की। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी स्कूल आपका यहाँ पर है केवीएस का, वो जिसमें आप एडमिशन चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बस फ्रेंड्स ये लिस्ट चेक करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स स्कूल का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। आपसे पूछेगा कि फ्रेंड्स जो आपका निवास है वो 5 किलोमीटर से कम या बराबर है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और अगर वो अधिक है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब अधिक के जो संबंध है उसमें देखिए आपसे कहा गया है कि आप इस विद्यालय में आरटी के तहत प्रवेश के लिए पात्र नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपका एड्रेस क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन यहाँ पर ये देना होगा। इसमें फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर देखिए आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में अगर मदद चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, और अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको जो प्रायोरिटी है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। जैसे आपको यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑप्शन एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए फायदा क्या मिलेगा कि आपको फ्रेंड्स एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है। अब देखिए आप एयर इंडिया में काम करते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में काम करते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, या फ्रेंड्स आपको नीचे भी यही ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इसमें आते हैं स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज में काम करते हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स एम्प्लॉय स्टेटस में आप जाइए, यहां पर आपको स्टेटस सेलेक्ट करना है। जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए एनए का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर एनए सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो कोड है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप बीएसएफ में, सीआरपीएफ में काम करते हैं तो आप यहाँ पर सर्विंग को सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका देखिए नंबर 1 कोड आ गया। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट पुलिस में काम करते हैं तो आप सर्विंग को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका ये वाला कोड आ गया। तो फ्रेंड्स अगर आप बैंक में काम करते हैं तो आप यहाँ पर सर्विंग सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर कोड आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी कोड सेलेक्ट करने में कोई भी गलती नहीं होगी। अब ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर फ्रेंड्स कोई ऑप्शन नहीं आता है तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके एनए सेलेक्ट कर लेंगे, कोड यहां पर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि पिता या माता का चुनाव करें जिसकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी व स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। तो फ्रेंड्स आप फादर मदर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देखिए बच्चे का जो प्रमाण पत्र है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और इसके अलावा फ्रेंड्स उनकी जो फोटो है बच्चे की पासपोर्ट फोटोग्राफ वो आपको अपलोड करनी होगी, और इसके लिए आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड करना है। जीपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट ही यहाँ पर मान्य है और साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स विद्यालय में जब भी प्रवेश की पेशकश की जाती है उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स शो करने हैं, जैसे जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आपको शो करना होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शो करना होगा, रेजिडेंस का प्रूफ शो करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट शो करना होगा, आपका ईडब्ल्यूएस या बीपीएल का सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको शो करने होंगे एडमिशन के दौरान। तो यहाँ पर ये अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स। तो यहाँ पर आपने जो भी जानकारी फिल की है वो बिल्कुल सही है, आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद है सेव टू प्रीव्यू, आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल सेव हो जाएगा, इसके बाद ऑप्शन है प्रीव्यू का, आप यहाँ से प्रीव्यू को चेक करेंगे। और जब फ्रेंड्स आपका जो प्रीव्यू है वो आप चेक कर लेंगे, अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब फ्रेंड्स मान लीजिए अपने स्टेटस को आप चेक करना चाहते हैं तो चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर आप जाइए, आपका लॉगिन कोड
बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे और उसके बाद अपना स्टेटस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दी है कैसे आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्लास 1 का एडमिशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।